देखो रट रटा के मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये सवाल लगा दो, एनसीईआरटी का सवाल लगा लो, एग्जाम्पलर का सवाल लगा लो, आरएस लगा लो, आरडी लगा लो, लेकिन यार क्या उससे तुम्हारे लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे? लेकिन मैं रियलिटी भी तुम्हें बताऊंगा कि रियलिटी ये है कि वो बच्चे अच्छा करते हैं जो यहाँ से चीजों को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10th में और आपके इस प्यारे से चैनल पर। आप सभी लोग क्लास 9th का पड़ाव पार करके क्लास 10th में आ चुके हो और ये बहुत एक्साइटमेंट से भरा हुआ साल है। इस साल आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। इस साल आपको आखिरी वो साल है जहां पर आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे किस फील्ड में जाना है, यानी खेलने का, कूदने का, समझने का, संवरने का, बिगड़ने का, सब कुछ के लिए आखिरी साल है। क्योंकि क्लास 11 से आप उस कंपटीशन के लाइफ में घुस जाते हो। यानी यार इस साल आपको खूब एंजॉय भी करना है, पढ़ना भी है और अपने आप को बेहतर इंसान बनाना है। देखो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में तुम चाहे 98% लेकर आओ, चाहे 34% लेकर आओ, फर्क ये पड़ना चाहिए कि तुम अपने अंदर कितना बदलाव लेकर आते हो। इस साल क्लास 9th में तुमसे जो भी गलतियां हुई हों उसको सही करने के लिए एक और साल और एक और मौका तुम्हें जिंदगी दे रही है। ठीक है, देखो जिंदगी तुम्हें बहुत मौके देगी, लेकिन जब तुम समझ जाओ उस पर काम करके उसको सही करो। ठीक है, चलो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज, बहुत प्यारे प्यारे कंटेंट और रिलेवेंट यूजफुल कंटेंट आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और अच्छा लगेगा तो मेक श्योर कि इस वीडियो को लाइक करिएगा। एम करते हैं कि धीरे धीरे करके हम 1000 लाइक तक जरूर पहुंच जाएंगे, एक एक लोग के प्यार से मिलकर। ठीक है, तो क्लास 10th में जब आप एंट्री किए हो तो आपको ये दिखाया गया होगा कि ये है आपका इस साल का कोर्स स्ट्रक्चर। उससे पहले मैं कहूँगा कि हमारा एक प्यारा सा एप्लीकेशन है, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर भी मिलेगी, जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, रैंकर्स फाउंडेशन। और हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है @रैंकर्स बोर्ड्स, इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, अगर मैं बात करूं तो हमारे कोर्स स्ट्रक्चर में इस साल क्या क्या चीजें हैं। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा है कंप्लीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी खासी है इस बार, ज्योमेट्री 2 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री इट्स एप्लीकेशन के साथ, मेंसुरेशन, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल एंड सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल आपके 7 यूनिट है। नंबर सिस्टम में 1 चैप्टर है, अलजेब्रा में आपका 4 चैप्टर है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 चैप्टर है, ज्योमेट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर हैं, मेंसुरेशन में आपके 2 चैप्टर हैं और स्टैट्स प्रोबेबिलिटी मिलाकर 2 चैप्टर। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 4 13 1 14, यानी आपको पूरे साल भर मिलाकर 14 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है बच्चा, अब धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ी बातों को करते हैं। देखो जब बच्चे क्लास 9th से क्लास 10th में जाते हैं तो बड़ा एक्साइटेड होता है कि यार इस साल मुझे ना सब कुछ बेहतर तरीके से करना है, कोई गलती नहीं करनी है, कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आनी चाहिए। कैसे वो चीजें ओवरकम हो जाती हैं, कैसे वो चीजें खराब हो जाती हैं, ये सब भी समझेंगे। देखो 9th और 10th की मैथमेटिक्स ना कभी भी अलग अलग करके नहीं पढ़ी जा सकती हैं, बड़ा प्यार है दोनों में। जैसे फिजिक्स में आपको पता है कि फिजिक्स की 9th का बहुत ज्यादा रोल 10th में नहीं है। ठीक है, हालांकि केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत रोल है, बहुत रोल है बट बहुत ज्यादा नहीं है। बायो में 9th के बायो का बहुत ज्यादा रोल 10th में नहीं होता है। ठीक है, तो लेकिन ये तो बात होगी भैया हमारे मेन कोर सब्जेक्ट की, लेकिन मैथमेटिक्स में पूरा कनेक्शन है भाई। अगर आपको 9th में कुछ चीजें नहीं समझ में आई हैं तो डेफिनेटली आपको 10th में प्रॉब्लम होगी। यानी सबसे पहली चीज क्या है, जब आप एंट्री कर रहे हो 10th में, तो मेक श्योर यू हैव, आपके पास 9th का मटेरियल अवश्य होना चाहिए। 9th का मटेरियल बेच मत देना उसे। ठीक है, और मेक श्योर कि जो कंटेंट वीक हो उसको आप स्ट्रॉन्ग करिएगा। ठीक है, वीक की स्पेलिंग WEAK होती है कि WEE की, ये आप देख लेना। ठीक है, यानी 9th की चीजों को आप छोड़ नहीं सकते हो 10th में एंट्री करने से पहले, चाहे मैं कंपटीशन की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे मैं बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं। देखो रट रटा के मैं तुम्हें बता दूंगा कि ये सवाल लगा दो, एनसीईआरटी का सवाल लगा लो, एग्जाम्पलर का सवाल लगा लो, आरएस लगा लो, आरडी लगा लो, तुम्हारा हो जाएगा। तुम जितना चाहते हो उतना स्कोर आ जाएगा। बहुत डिफाइंड सिलेबस, बहुत डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यार क्या उससे तुम्हारे लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। जब तुम अपने ऊपर काम करोगे, अपने कंटेंट पर काम करोगे, अपने आप को बेहतर इंसान बनाओगे पढ़ाई से,
धीरे धीरे, तब जाके वो तुम्हारे लिए 11th में यूजफुल होगा। तो सबकी बातों को हटाकर मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो 9th का कंटेंट स्ट्रांग होना चाहिए। अब थोड़ा सा समझते हैं कि भैया रोड मैप क्या होने जा रहा है हमारा इस साल, कैसे कैसे हम काम करेंगे। हम मान लो स्टार्ट करते हैं अप्रैल में या फिर मई में, जब आपका दिल करेगा स्टार्ट करिएगा खुश होके एकदम। फिर उसके बाद आप जून, देन जुलाई, देन अगस्त, देन सितंबर, देन अक्टूबर, देन नवंबर, देन दिसंबर, देन जनवरी, देन फरवरी। अब कई सारी चीजें निकल कर भी आ रही हैं, देखिए क्या होता है उसका कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि एक नवंबर में आपका बोर्ड होगा और एक फरवरी में बोर्ड होगा। आई डोंट नो व्हाई दे वांट्स दिस, मुझे तो पसंद नहीं आया ये चीज कि दो बार बोर्ड होना, एक बार अच्छा था। तो अगर ऐसा कुछ होता है, चाहे जैसा होता है, चाहे फरवरी में एग्जाम हो चाहे नवंबर एग्जाम हो, ये है आपका काम करने का मंथ। इसी में आपको सारी चीजें फाइनल करनी है, बच्चा ध्यान रखिएगा। इससे लेट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 6 मंथ इज इनफ फॉर 10th सिलेबस। 6 मंथ इज इनफ फॉर क्लास 10th सिलेबस। ठीक है, अब ये 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो तो 2 2 2 करके आप अक्टूबर तक 2 7 14 कर सकते हो। मई से भी स्टार्ट करते हो तो किसी एक महीने में आप 3 कर लोगे और किसी 2 महीने में 3 कर लोगे, बाकी में 2 2 कर लोगे, तभी भी हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर 2 से 3 चैप्टर आपको पर मंथ पढ़ने हैं, पर मंथ पढ़ने हैं। ठीक है, ये टारगेट रखना है। बीच में रिवीजन होता रहेगा, बीच में टेस्ट देते रहेंगे, बीच में हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, लेकिन मिनिमम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका अप्रैल मई से लेकर अक्टूबर तक आपका 2 से 3 चैप्टर होते रहना चाहिए। देखो YouTube की जनता ना बहुत अलग होती है, YouTube से पढ़ाई बड़ी अलग तरीके से होती है। आपको मैं हूं, चाहे कोई आपका भैया या दीदी हो या कोई भी टीचर हो, आपको हर दूसरे महीने, हर चौथे महीने, हर छठे महीने एक नई स्ट्रेटजी के साथ आएगा और कहेगा हाउ टू कवर योर सिलेबस इन 4 मंथ, हाउ टू कवर योर सिलेबस इन 2 मंथ। मैं खुद करता हूं, मैं खुद करूंगा। क्यों? क्योंकि एक YouTube का एल्गोरिथम अलग होता है, YouTube की जनता अलग होती है। लेकिन मैं रियलिटी भी तुम्हें बताऊंगा कि रियलिटी ये है कि वो बच्चे अच्छा करते हैं जो यहां से चीजों को स्टार्ट करते हैं और बेहतर तरीके। देखो सिर्फ नंबर लाना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th एक ऐसा समय है जहां पर हम अपने डिसीजंस लेने की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम बड़े होने लगते हैं, हम सीखना शुरू करते हैं। क्योंकि 11th में जैसे ही आप कदम डालोगे ना अगले साल, आपको तुरंत कंपटीशन, चाहे वो कॉमर्स में जाए, चाहे ह्यूमैनिटीज में जाओ, चाहे वो तुम जेई में जाओ, चाहे तुम नीट में जाओ, कहीं भी जाओ तुम्हें कंपटीशन बीट करना पड़ेगा। इतना तुम एकदम गांठ बांध लो। तुम्हारे भैया दीदी कितना भी तुमको कह दो कि बोर्ड में 95% लाना है, क्या कर लोगे लाके? ज्ञान नहीं होगा, सीखे नहीं होगे, इतना मेहनत नहीं की होगे, तो 11th में जाकर सफर करोगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इसीलिए तुमको ये चीजें मैं बहुत प्यार से और बहुत ऑनेस्टली समझा रहा हूं। ये हो गया हमारा रोड मैप कि हम कैसे कैसे काम करने वाले हैं। मिनिमम आपको 2 से 3 चैप्टर करना है। अब मैथमेटिक्स में पढ़ाई कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। मैथ में पढ़ाई कैसे की जाती है, देखो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है और उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। देखो 3 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो एक ऑफलाइन वाला एक बच्चा होगा, एक ऑनलाइन कोर्स में होगा किसी न किसी के। कई सारे बच्चे मेरे कोर्स में होते हैं, कई सारे बच्चे किसी और के कोर्स में होते हैं, कई सारे बच्चे यूट्यूब या फिर सेल्फ स्टडी जिसे कहते हैं, ठीक है, ये करते हैं। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो यूट्यूब वगैरह से पढ़ लेते हैं। देखो ऑफलाइन वाला बच्चा जैसा उसका कोचिंग या स्कूल करवा रहा है, कोचिंग या स्कूल करवा रहा है, वैसा वो करेगा। ठीक है, ऑनलाइन वाला बच्चा कोर्स में जैसे काम करवाया जा रहा है वैसा करेगा। ठीक है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो यूट्यूब वाला बच्चा है वो कैसे करेगा काम, जो सेल्फ स्टडी वाला बच्चा है वो कैसे करेगा काम। देखो सबसे पहले आपको कंटेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंटेंट प्रिपरेशन ये है आपका वीडियो लेक्चर से। अब तुमको कुछ भैया दीदी ने ये भी कह दिया होगा कि वन शॉट देखो। वन शॉट अभी देखी जाती है क्या? अभी वन शॉट नहीं देखी जाती है। अभी आपको चाहिए क्वालिटी कंटेंट, एक एक चैप्टर के 7-7 8-8 6-6 वीडियो चाहिए। धीरे धीरे आपको चीजें पढ़ाई जानी चाहिए, धीरे धीरे आपको चीजें सिखाई जानी चाहिए। तो आपको वन शॉट नहीं देखना है भाई, आपको पूरा कंटेंट देखना है। एक चैप्टर का अप्रोक्सीमेटली 4 से 6 घंटे का लेक्चर आपको देखना पड़ेगा।
तब जाके आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा। वो टीचर जो पढ़ाएगा वो आपको खूब सारा प्रैक्टिस कराएगा। जो यहाँ ऑफलाइन का बच्चा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि उसके कोचिंग में उसको वन शॉट पढ़ाया जाएगा? जो यहाँ ऑनलाइन क्रैश कोर्स में बच्चा है, उसे क्या लग रहा है तुम्हें वन शॉट पढ़ाया जाएगा? और तुम यूट्यूब वाले को कह रहे हो कि वन शॉट देख लो, तुम्हें लग रहा है कि तुम वन शॉट देखकर तुम काम कर लोगे? नहीं, तुम 10th में आए हो, अभी रिवाइज नहीं करने जा रहे हो, अभी क्रैश कोर्स नहीं चल रहा है तुम्हारा। तुम्हें भैया पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा, पूरी तरीके, चाहे वो मैथ की बात करो, फिजिक्स की बात करो, केमिस्ट्री की बात करो, बायो की बात करो, या कोई भी सब्जेक्ट की बात करो, तो तुम्हें चैप्टर को समझना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, वीडियोस देख रहे हो, क्लास में जो प्रैक्टिस करवाई जा रही है कर रहे हो, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अब आप एनसीईआरटी लगाओगे। एनसीईआरटी में ये नहीं कि केवल एग्जाम एक्सरसाइज लगा रहे हैं, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। मैं बार बार हर साल हर बच्चे को कहता हूं, आपको इसमें से कोई एक किताब जरूर चूज करना पड़ेगा, या तो आरएस या तो आरडी। देखो पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, आप कहीं से भी पीडीएफ अरेंज करो, हर चैप्टर का आपको अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 क्वेश्चन जरूर मिल जाना चाहिए, नहीं कुछ तो 50 से 80, 50 से लेकर 80 तक ये वेरिएबल है। इन सब के अलावा इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। इसी में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होगा, वो चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, पढ़ाई कर ली, एनसीईआरटी लगा लिया, आरएस या आरडी लगा लिया, या कोई भी कहीं से भी उठाकर 70 से 80 सवाल उस चैप्टर के लगा लिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर के, मिनिमम 5 ईयर के। ठीक है, उसके बाद चैप्टर फिनिश होने के बाद आपका 1 पेज का शॉर्ट नोट्स बनना चाहिए। ठीक है, आपको इतना पूरा काम करना पड़ेगा मैथमेटिक्स में, तब जाके चीजें आपकी बेहतर तरीके से हो पाएंगी। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, थ्रू आउट द ईयर आपको ये काम करना पड़ेगा। यहाँ वाले बच्चों को भी यही सारी काम करने हैं, चाहे एनसीईआरटी हो, आरएस हो, आरडी हो, पीवाईक्यू जो शॉर्ट नोट्स हो। आपको अपने कोचिंग के अकॉर्डिंगली चलोगे, ये बच्चा अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली चलेगा, जैसे आपको कहा जाएगा वैसे आप करते रहोगे। ठीक है, ये समझ में आ गया मैथमेटिक्स में काम कैसे किया जाता है, कितना चीज किया जाता है, तब जाके आपकी प्रिपरेशन होगी इस साल। तब जाके वो जो एम तुम टारगेट कर रहे हो और कमेंट कर रहे हो ना, वो तब जाके अचीव होगा। ठीक है, अब थ्रू आउट द ईयर आपको क्या मेंटेन करनी है? मेंटेन क्या करना है? 3 चीजें, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और तीसरी चीज है ऑनेस्टी। देखो बच्चा, तुम जो भी काम कर रहे हो ना, सब अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ना ही अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, सब कुछ अपने लिए कर रहे हो। और अगर अपने आप से ही तुमने झूठ बोला, अपने आप का ही नुकसान किया, तो तुम्हारी दिक्कत है। ठीक है, कंसिस्टेंसी का मतलब यह है कि आपको थ्रू आउट द ईयर आपको काम करना पड़ेगा। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपका जो शेड्यूल है, जिस तरीके से आप काम करते हो, उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे स्कूल आपका डेली चलता है, वहां पे टाइम टेबल होता है और उसी तरीके से क्लास चलती है। उससे क्या होता है, इररेगुलरिटीज नहीं आती है, आपका सिलेबस इधर उधर नहीं होता है, सब कुछ समय पर चीजें फिनिश होती हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए बच्चा, चीजों को कैसे सॉल्व करना है, चीजों को कैसे करना है, कब क्या करना है, ये सारी चीजें आदर ये अपने अंदर डेवलप करिए। ऑनेस्टी, मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आप मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ना अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए कर रहे हो। तो जो काम करो ईमानदारी से करो। अगर आपको डीपीपी लगानी है, आपको प्रैक्टिस शीट लगानी है, तो आपको लगानी है। अगर आपको एनसीईआरटी को सॉल्व करके कॉपी में लिखना है तो लिखना है। ठीक है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है बच्चा, ये 3 चीजें हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ी सी एडवांस, थोड़ी सी आगे की। देखो, जो बच्चा 10th में है, अगले साल 11th में जा रहा होगा। कई सारे 10th के बच्चे जो मैथ मेरे साथ पढ़ेंगे, वो बच्चे हो सकता है जेई में जाए, हो सकता है नीट के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जाए, हो सकता है कोई बच्चा कॉमर्स में जाए, वो इन सब से हट जाएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चा ह्यूमैनिटीज में जाए, वो यहां से सारी चीजें हटा देगा। ठीक है, अब क्या करना है? अब ध्यान से आप समझिए कि आपको यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन, यहाँ पर कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। कंपटीशन अगर बीट करना है, और ये प्लान है, सिर्फ 98%, सिर्फ 95% प्लान नहीं है। कंपटीशन बीट करना है तो आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
सिर्फ आपके 10th के एनसीईआरटी लेवल की प्रिपरेशन से आपका बेस नहीं स्ट्रांग होगा, आपको काम करना पड़ेगा ऊपर, अपने ऊपर ढेर सारा सवाल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा एडवांस लेवल के भी सवाल करने पड़ेंगे, 0 लेवल से स्टार्ट होकर एडवांस लेवल तक। 9th का भी कंटेंट मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते हो। क्लास 10th की जब ज्योमेट्री पढ़ रहे होगे तो लाइन्स एंड एंगल और क्लास 10th का 9th का ट्राइंगल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वाड्रिलेटरल के सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लास 10th में जब आप ट्रायंगल चैप्टर में थेल्स थ्योरम प्रूव करेंगे तो क्लास 9th का एक पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है जिसको आप यूज करके यहाँ करते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक वहाँ पढ़ाया गया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एलोबरेटेड वर्जन यहाँ पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर आपको पॉलिनोमियल का बेसिक पढ़ाया गया था, यहाँ पर भी पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर लीनियर इक्वेशन पढ़ाया गया था, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ नंबर सिस्टम पढ़ाया गया था, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ स्टैट्स पढ़ाया गया था, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। वहाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ाया गया था, यहाँ भी पढ़ाया जाएगा। यानी आपका पीछा नहीं छूटेगा, आपको अपने बेस पर ढंग से काम करना है। ठीक है बच्चा, तो ये सारा का सारा काम करना है। अपने बेस को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे पास एक तरीका है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखो ये बैच किसके लिए है मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अगर आप अपना प्री फाउंडेशन यानी अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो स्पार्क 2.0 ज्वाइन कर सकते हो। स्पार्क 2.0 कंप्लीटली आपको हमारे रैंकर्स के फाउंडेशन ऐप पर मिल जाएगा। रैंकर्स फाउंडेशन ऐप पर आप चले जाना, वहां पर स्पार्क 2.0 होगा। ये एक प्री फाउंडेशन कोर्स है जो कि आपको बोर्ड को कवर करते हुए, बोर्ड छोड़ेगा नहीं, बोर्ड को कवर करते हुए आपका बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, वो मेक श्योर कि इसमें ज्वाइन होंगे। उसमें आपको कंप्लीट 9th प्लस 10th का कंटेंट मिलेगा और हमारी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। ठीक है, हमारी खुद की, कोई अलग से बंदा नहीं, हमारी पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। इसके बारे में और अगर आपको कोई चीज समझनी है, जाननी है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8176059435, मैं ही उठाऊंगा। ठीक है, बैच के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये बैच समय समय पर मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं, तो मेक श्योर कि आप एक बार पूछ कर समझ लेंगे। पहला जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है वो 15 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, 15 अप्रैल से। दूसरा जो इसके बाद स्टार्ट होगा वो 1 मई से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद 15 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, मेंटरशिप होगी, तो उसी हिसाब से आप जिसमें लाइक कर रहे हैं, जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तब आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी गतिविधि को जानने समझने के लिए आप इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं रिगार्डिंग स्पार्क बैच 2.0। ठीक है, बाकी मैंने आपको क्लास 10th में मैथमेटिक्स किस तरीके से पढ़नी है वो सब कुछ यहाँ समझा दिया। इस साल आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये ध्यान रखिएगा, और कंसिस्टेंटली ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन्ड वे में काम करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।